हेलो चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन 7 के लिए यहाँ मेंशन है सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। मीन्स इस लीनियर इक्वेशंस को पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर उसको सॉल्व करके t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहला काम हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करें तो इसका मीनिंग क्या बनता है कि जो बाहर 13 है अंदर के दोनों नंबरों के साथ मल्टीप्लाई है। सेम एज यहाँ 5 बाहर है ब्रैकेट के, मीन्स यहाँ यह और यह इन दोनों डिजिट के साथ ये मल्टीप्लाई है। तो इस कंडीशन में जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आता है 3t माइनस इसको इसके साथ किया तो 3 3 9 इक्वल टू इसका 5 इंटू 10 दैट इज 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10t माइनस यहाँ प्लस है प्लस इसको इससे किया तो 5 1 जा 5। अगला स्टेप देखिए, ये भी वेरिएबल और ये वेरिएबल अगर हम इधर ले आएँ और इस वेरिएबल को इधर ले जाएं तो क्या सॉल्यूशन आता है। तो ये 3t इसको इधर लाए तो माइनस का 10t इक्वल टू इधर प्लस का 5 है और यह इस तरफ आएगा तो प्लस का 9। अब इसमें से इसको माइनस करें तो माइनस का 7t क्योंकि बड़े वाली डिजिट का साइन आता है, एंड यहाँ इसको करें तो यह आपको आता है 40। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखिए, t की वैल्यू फाइंड करने के लिए यह डिजिट इधर ले आके डिवाइड करना पड़ेगा, तो यह हमने डिवाइड के लिए किया। अब यहाँ देखिए माइनस का है तो हमने यहाँ माइनस, अब इसको इससे और इसको इससे किया तो 2 से, इसको 1 से इसको 2 टाइम्स में। अब आपका t की वैल्यू आती है t इज इक्वल टू माइनस का 2। यह आपका आंसर हो गया। अब रीचेक करना है अगर आप चाहते हैं कि रीचेक करके देखें। हालांकि क्वेश्चन में रीचेक करने के लिए नहीं दिया है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन को रीचेक करके दिखाता हूँ कि t इज इक्वल टू माइनस 2 इस इक्वेशन को की रिक्वायरमेंट को फिल करता है या नहीं, यानी -2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं इस इक्वेशन के लिए। तो आपको क्या करना होगा, पुट t इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, और इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन इज 3t माइनस 3 इक्वल टू 5 2t प्लस 1। इस इक्वेशन में हमने t की वैल्यू पुट करनी है, तो हमने रखा 3t का यहाँ -2 माइनस 3 इक्वल टू 5 2 जा 10, सॉरी t की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर 5 2 इंटू -2 प्लस 1। अब इसको हम जब सॉल्व करें तो t 3 इंटू, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा। अब इस तरफ इसको सॉल्व करें तो 4 माइनस का 4 प्लस का 1 डेट इज 3 माइनस का 3। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होता है, माइनस का 4 प्लस में अगर 1 करें तो क्या होगा, डेट इज माइनस का 3। तो ये हमने यहाँ माइनस का 3 किया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह इसके साथ करेंगे तो माइनस का 15, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का भी 15। यहाँ देखिए दोनों ही राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गए, यानी हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS के है। तो यह सॉल्यूशन है इसका, यानी वेरीफाई हो रहा है, हैंस वेरीफाइड। इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं क्वेश्चन। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसी का हम क्वेश्चन 8 को देखते हैं। चलिए इसी का हम 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन में 15y माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज -2 ब्रैकेट y माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 ब्रैकेट y प्लस 6
ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0 के इक्वल दिया हुआ है, यानी लेफ्ट साइड में ये और राइट साइड में 0 के इक्वल पुट करके वैल्यू निकालना है। तो पहले सिंप्लीफाई करना होगा, यानी सबसे पहले इसके ब्रैकेट को सॉल्व करें अगर हम, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेट इज़ 15y, और इसको इससे किया तो 16, माइनस इसको इससे किया तो 2y, इसको इससे किया तो माइनस का 18, और ये दो माइनस मिलके यहाँ प्लस 5y प्लस 30 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, वेरिएबल्स को सेम साइड में करके सॉल्व कर सकते हैं। 15y और यह भी प्लस का है तो 5y, यह माइनस का है, तो मैंने क्या किया, वेरिएबल्स वालों को एक साथ रख लिया और नंबर्स को एक साथ हम रख लेते हैं, इजी हो जाता है। इस तरह से हमने इसको रख लिया। अब इसको जोड़ें तो ये 20 में से 2 किया तो 18y, अब 30 40 इसको और इसको 30 और 18 को प्लस करें तो 48 में से माइनस करें 16 तो माइनस का 12 इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। क्लियर है? इसको जोड़े तो 48 में से 62 घटा दीजिए, 12 आ गया, बड़ा साइन माइनस का आएगा तो माइनस का 12। अब इस नंबर को अगर हम इस तरफ ट्रांसफ़र करें तो ये ऐड हो जाएगा। अब y की वैल्यू अगर हमने फाइंड करना है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 12/18। अब 6 के टेबल में 2 टाइम्स में 12, 6 के टेबल में 3 टाइम्स में 18। अब y इज इक्वल टू इस कंडीशन में आपका आता है 2/3। इट्स आंसर। अगर आप रीचेक करना चाहते हैं तो फिर इसकी y की जगह पर इक्वेशन में 2/3 रखकर सॉल्व कर सकते हैं। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आते हैं तो हम कह सकते हैं कि वेरीफाइड हो गया। यहाँ क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला गया है, रीचेक करने के लिए आंसर नहीं बोला गया है, इसलिए मैं इतना ही करके इसको छोड़ देंगे। वैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको रीचेक करके समझाया था। इसी तरह से आप रीचेक करना चाहते हैं अपने आंसर्स को तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में आपको गिवन है 3 ब्रैकेट 5z माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 ब्रैकेट 9z माइनस 11 इक्वल टू 4 ब्रैकेट 8z माइनस 13 ब्रैकेट क्लोज माइनस 17। लेफ्ट साइड में ये और राइट साइड में, पहले हम लेफ्ट साइड और राइट साइड के लिए सबसे पहला काम हमारा ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई किया डेट इज़ 15z माइनस इसको इससे किया दैट इज़ 21 माइनस इसको इससे किया इट इज़ 18z 2 3 जा 9 और 2 9 जा 18z माइनस इसको किया तो माइनस और माइनस यहाँ प्लस 22 इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 32z माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 13 4 जा 52 पॉजिटिव आएगा, ये प्लस का और ये माइनस तो माइनस, एंड यह आपका 17 है। अब आपने क्या करना है, पहले वेरिएबल्स और नंबर्स को इस तरफ ही सॉल्व कर लें और इसको इस तरफ सॉल्व करें। तो हम इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये होता है 15z माइनस 18z, उधर आपका था माइनस 21 प्लस 22। देखिए मैंने नंबर्स को एक साथ लिख लिए, वेरिएबल्स को एक साथ। सेम एज इधर करते हैं तो इधर 32z है और यह आपका दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसको जोड़ दें तो 69। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपका आएगा माइनस +1, क्योंकि ये माइनस और प्लस, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस होगा तो 1 आएगा प्लस का, और इस कंडीशन में माइनस का 3z इक्वल टू आपका आएगा 32z माइनस 69। क्लियर है? अब इससे आगे सॉल्व करते हैं तो इसको इस साइड लेके अगर हम आए तो यहाँ 3z माइनस 32z
इक्वल टू -69 -1। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -70, और इनको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -35z। ध्यान दीजिए z के लिए z इजिकल टू हो जाएगा इस कंडीशन में -70 बाय -35, या इसके साथ कैंसिल होके पॉजिटिव हो गए। अब 35 1 जा और 35 2 जा 70, तो z इजिकल टू इस कंडीशन में आपका 2 आता है। क्लियर है, यह इसका आंसर हो गया। चलिए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इट्स अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो यहाँ देखिए 0.25 को ब्रैकेट 4f माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस 9 ब्रैकेट, इसको सॉल्व करना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो हम अगर इसको इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें, इसको इस तरह से करें और इस वाले को इसके साथ, यानी 3 इंटू 0.25 इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस इसको इसके साथ करें, यानी 9 इंटू 0.05। ध्यान से देखिए इस तरह से। जो हम इसको सॉल्व करें तो इसको इससे करें तो f 520 2 5 2 जा 8 और 2 10.1, और इसको इसके साथ करें डेट इज 0.75, एंड इसको जब इसको इसके साथ करें तो देखिए इसको इससे करेंगे तो 0.5f एंड माइनस इसको इससे करेंगे तो 0.45। 9 5 जा 45 आता है, 2 के बाद डेसिमल है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखिए यह और यह वेरिएबल है, तो इसको हम वेरिएबल को देखिए पॉइंट के बाद है, हम इसको हटा भी सकते हैं। तो हमने इसको पॉइंट f हटा दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 0.5f होगा इक्वल टू 0 माइनस का 0.45, यह इधर आगे प्लस का 0.75। क्लियर है। अब इसको इसमें से सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 0.5f, और इसको करते हैं हम सॉल्व, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो यह आता है माइनस प्लस, तो यहाँ इस साइड प्लस है तो प्लस का आएगा आपका 30, 0.30 और 30। क्लियर है, प्लस का। अब इसको मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ दोबारा से। 0.30 आता है इसको जब हम इससे सॉल्व करते हैं, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7 5 इस तरह से और 4 5 माइनस करिए 0.30। क्लियर है। चलिए यहाँ देखिए लिखा है f की वैल्यू फाइंड करनी, तो f इजिकल टू होगा 0.30 डिवाइडेड बाय 0.5। अब देखिए यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमें डेसिमल्स अगर हम हटा लें तो इसमें 2 डेसिमल्स हैं, दैट इज़ 100। इसमें 1 डेसिमल है, दैट इज़ 10। क्लियर, यानी 1 इस डेसिमल की जगह 1 और ये 10, यहाँ डेसिमल की जगह 1, यहाँ 2 डेसिमल 20। इज इट क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करें अगर हम, तो देखिए
इस 0 से ये कैंसिल हो जाता है, इससे सॉरी इससे इसको काटें अगर हम तो 5 पंजा 5 5 6 जा 30, तो आपका आता है 6/10 f। उसको डेसिमल में हम चेंज करें तो f इज इक्वल टू 0.6। दैट्स आंसर। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा।